दोस्तों, आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। अक्षय तृतीया के बारे में हम सब जानते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण और कितनी पावन तिथि है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षुण फलदायी कहा गया है। अक्षय का मतलब जिसका क्षय कभी ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसी तिथि। अक्षय तृतीया का दिन पूजा आराधना करने का दिन तो है ही, साथ ही इसमें सबसे ज्यादा महत्व दान को दिया गया है। और दान में भी इस गर्मी के मौसम में जल से भरे हुए घड़े का दान और किसी जरूरतमंद गरीब को अन्न और वस्त्र का दान। सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि हम किसी जरूरतमंद को दान देकर उसके हृदय में प्रसन्नता का भाव लाएंगे तो उसके बदले वो हमें आशीर्वाद देगा। और आजकल के जमाने में सब कुछ तो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं खरीदा जा सकता। तो सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद के आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त हो तो इससे बड़ा पुण्य हमारे लिए क्या हो सकता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कई अनुष्ठान भी किए जाते हैं। उन्हें अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत माने जो चावल टूटे हुए ना हो, उसका भोग भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी को लगाया जाता है। और साथ ही जौ के सत्तू का भोग लगाने की भी परंपरा है। कहते हैं इन चीजों से भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आज के दिन गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करना बहुत ही पुण्यदायक है। अपने गुरु का, अपने इष्ट के मंत्र का जप करना, उनसे अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करना, यह भी बहुत ही शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन मित्रों यह जरूर करें। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं सोना खरीदना भी बड़ा शुभ होता है। हम अपने बच्चों के विवाह के लिए अगर उस दिन सोना खरीदें तो इससे शुभ बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यह भी हम अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देंगे। साथ ही वाहन भूमि खरीदना भी यह हमारी जरूरतों में आता है, इसलिए शुभ माना गया है। वैसे तो मानव जीवन ही अक्षय नहीं है, तो फिर ये चीजें अक्षय रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अपनी जरूरत के अनुसार हम जो भी खरीदें वो हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन जितने भी शुभ कार्य किए जाएं, उनका फल हमें कई गुना मिलता है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो विवाह के बंधन में बनते हैं उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं इस दिन से करें तो उन्हें इसमें सफलता प्राप्त होती है। अगर हमें किसी पद पर उस दिन ज्वाइन करना है वह भी हमारे लिए बहुत शुभदायक होता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जितना हम मन कर्म वचन से अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, यह हमें कई गुना वापस पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। दर्शकों, जहां तक दान की खरीदने की बात है तो आजकल कोरोना के चलते हम यह सब कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर हम सुरक्षित रहे, सेफ रहे तो खरीदारी तो हम आगे भी कर सकते हैं। और जहां तक दान करने का सवाल है तो इस दिन हम यथाशक्ति जितना संभव हो दान का संकल्प लें। और जिस दिन स्थिति सामान्य हो जाएगी उस दिन हम यह दान कर सकते हैं। दर्शकों, आज अक्षय तृतीया के दिन
ग्रंथों में भी कई बातें कही गई हैं। जैसे कि संस्कृत ग्रंथों के अनुसार आज के दिन वेद व्यास ऋषि जी ने गणेश जी को महाभारत का वर्णन सुनाया था। और गणेश जी ने इसे लिखा था। आज के दिन ही विष्णु जी के 8वें अवतार परशुराम जी का भी प्राकट्य हुआ था। और साथ ही विष्णु जी के 24 अवतारों में से नर नारायण और हेयग्रीव भी धरा पर आए थे, ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह हमारी महत्वपूर्ण तिथियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। इसलिए हमें अक्षय तृतीया के दिन जरूर ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें पुण्य प्राप्त हो सके, हमारी संतानों को पुण्य प्राप्त हो सके, आशीर्वाद मिल सके। भविष्य पुराण के अनुसार आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था और आज के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। आज के दिन ही हमारे उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। देखिए कितना पावन और महत्वपूर्ण दिन है ये। आज के दिन हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो, यह मेरी हृदय से प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कही भी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखिए। साथ ही इस कोरोना के चलते अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, कहीं बाहर मत निकलिए, अपने बच्चों को भी मत निकलने दीजिए। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।